ओम नमः शिवाय। प्रिय दर्शकों, तुला राशि वालों, ये समय आपके लिए संतुलन का तो नहीं है बल्कि असली परीक्षा का समय है, क्योंकि 18 साल के बाद केतु मघा नक्षत्र में प्रवेश कर रहा है और ये गोचर आपके जीवन के उस क्षेत्र को प्रभावित करेगा, तुला राशि, जहां से आपकी आय है, इच्छाएं हैं, मित्र हैं और जीवन की दिशा तय करने वाली, यानी कि आपका बिजनेस है, आपकी जॉब है, आपका करियर है, आपकी शादी है, आपका पर्सनल लाइफ है, आपका एजुकेशन है, आपके हेल्थ है, हर क्षेत्र को यहाँ से रह करके प्रभावित करने वाले हैं ये। ये समय शुरू होता है 29 मार्च 2026 से लेकर के, और कब तक? 5 दिसंबर 2026 तक। और ये अर्थात कुल मिलाकर के 251 दिन का समय है। और इन 251 दिनों में आपकी कमाई यानी कि सोर्स ऑफ इनकम, आपके सोशल सर्कल और आपका जो फ्यूचर गोल्स हैं पूरी तरह बदल सकते हैं, क्योंकि बात मघा नक्षत्र में केतु की जाने की होगी। आपने बहुत सारे ग्रह यहाँ नहीं देख रहे हैं, एक आपकी राशि है, एक केतु है, एक मघा नक्षत्र है जो आप यहाँ देख रहे हैं। ये जो केतु है इसी मघा नक्षत्र में आकर के विराजमान हो जाएंगे 29 मार्च से लेकर के। और मघा नक्षत्र क्या है इसको समझ लीजिए, फिर केतु को समझेंगे तो समझ में आ जाएगा कि आगे होने वाला क्या है। होने वाला यह है कि मघा नक्षत्र अर्थात वंश है, मघा नक्षत्र अर्थात सत्ता है, मघा नक्षत्र अर्थात कर्म का केंद्र है। ये मघा नक्षत्र नक्षत्र क्रम में 10वां नक्षत्र है, यानी कि अर्थात 10वां नक्षत्र। और इसके जो स्वामी हैं ये इसके स्वामी केतु हैं, इसलिए ये वीडियो महत्वपूर्ण है। इसलिए ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। और इसके जो देवता है मघा नक्षत्र के, वो पितृ हैं, अर्थात आपके जो पूर्वज हैं वही इनके देवता है। अर्थात इसका मतलब ये है कि पिता का सम्मान करना, पूर्वजों का सम्मान करना, पूर्वजों को याद करना आवश्यक है ना। और इसके सिंहासन इसका प्रतीक है, प्रतीक चिन्ह जो बोलते हैं ना, सिंबल, इसका सिंहासन, रॉयल थ्रोन, ये इसका है। मघा नक्षत्र व्यक्ति को उसके वंश, कर्म और वास्तविक अधिकार से जोड़ता है, ध्यान रखिएगा, है ना। इसका अर्थ है अब आपके जीवन में जो भी होगा मघा ये तुला राशि, वो केवल आपकी मेहनत नहीं होगी। आपकी मेहनत तो है ही, वो तो महत्वपूर्ण है, लेकिन बल्कि इसके साथ-साथ में आपके पूर्वजों के कर्मों का फल भी आपको भुगतना पड़ेगा। आपके पूर्व जन्म के फल भी आपको भुगतना पड़ेगा। यानी कि और इस जन्म के कर्म के फल भी आपको भुगतना पड़ेगा। यानी कि कार्मिक फल आपको भुगतने पड़ेंगे। तुला राशि पर केतु का प्रभाव, जब एकादश भाव में केतु होंगे तो क्या कुछ प्रभाव पड़ेगा, और मघा में आएंगे तो इसको हम कंबाइन करके देखते हैं। ये भाव जो एकादश भाव है, वो भाव है आय का, सोर्स ऑफ इनकम का, लाभ का, वो मित्र का भाव है, ये दर्शाता है। ये नेटवर्क का भाव है, ये इच्छाओं का भाव है, और ये लक्ष्य का भाव है, ये लक्ष्य का भाव है। अब जब इसमें धन और आय की अगर हम बात करते हैं तो केतु किन-किन क्षेत्रों में नज़र डाल रहा है, किन-किन हाउस में? केतु तृतीय भाव में नज़र डाल रहा है, इसकी दृष्टि है। ये पंचम भाव में इसकी दृष्टि है, और ये सप्तम भाव में इसकी दृष्टि है। मजबूत होकर के, स्ट्रॉन्ग होकर के इन जब भावों में वो नज़र डालेगा तो आपका अचानक इनकम सोर्स, इनकम बढ़ेगा, एक्टिवेट हो जाएगा। और ट्रांसफॉर्मेशन, मेजर ट्रांसफॉर्मेशन जोन यही है आपके लिए। ऑनलाइन हो, डिजिटल अर्निंग हो, मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स हो, ये बड़े लोगों से संपर्क करना हो, आपके लिए अनएक्सपेक्टेड फाइनेंशियल गेन करना हो, इससे बेहतर और कुछ हो नहीं सकता है। ये शानदार समय है, विशेष रूप से खासकर अगर आप इन्फ्लुएंसर्स हैं, आप एस्ट्रोलॉजर्स हैं, आप कंसल्टेंट्स हैं, आप ट्रेडर्स हैं, इसके लिए सबसे बड़ा समय है। और खासकर मार्केटिंग के क्षेत्र में, सेल्स के दुनिया में हैं, तो आप नेटवर्क की दुनिया में हैं, आप अपने वक्तृत्व कला से ही लोगों को प्रभावित करके प्रभावित करने का आप में जो अगर कला है और उससे लाभ उठाने का आपने कला है, तो ये सर्वोत्कृष्ट समय है आपके लिए। कुछ समय दुष्प्रभाव डालने के लिए भी है, कुछ चीजें जैसे इनकम अनस्टेबल होगा, क्योंकि केतु है, मघा नक्षत्र में जाएगा, तो स्वाभाविक है स्टेबिलिटी थोड़ी सी नहीं आएगी। कभी पैसा बहुत अच्छा आ रहा है, कभी नहीं आ रहा है, ये सब कुछ होगा। अचानक प्रॉफिट और लॉस दोनों दिखाई दे रहे हैं, गलत इन्वेस्टमेंट होने की संभावनाएं दिख रही है, लालच के कारण नुकसान हो सकता है। लोभात क्रोधः प्रजायते, अर्थात लालच से ही पतन की शुरुआत होती है, ध्यान रखिएगा। इसलिए मैं कहूंगा कि धन के मामले में अच्छे हैं, बशर्ते कुछ सावधानी बरतनी पड़ेगी। अब करियर की बात कर लेते हैं, प्रोफेशन की बात कर लेते हैं। शुभ पक्ष ये है कि शुभ नेटवर्किंग से ग्रोथ होगा, इन्फ्लुएंशियल लोगों से आपका कनेक्शन होगा, सोशल मीडिया ग्रोथ दिखाई दे रहा है, ऑडियंस बेस
इंक्रीज दिख रहा है, लेकिन दुष्प्रभाव भी तो है ना। टीम इश्यूज आएँगे, ट्रस्ट प्रॉब्लम्स होंगे और प्रोजेक्ट अचानक बंद हो सकते हैं। इसलिए बंद ना हो, इसलिए जड़ों को मजबूत करिए, ठीक रहेगा। सही लोगों से साथ जुड़िए और जुड़ना ही सही लोगों के साथ सबसे बड़ी पूँजी है आपके लिए, ध्यान रखिएगा। बात अगर मित्र की कर लेते हैं, बात अगर पूँजी की कर लेते हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छा। नेटवर्क की बात कर लेते हैं, पावरफुल फ्रेंड्स मिलेंगे आपको, हाई प्रोफाइल आपके कनेक्शंस बनेंगे और मेंटर मिल सकते हैं। दुष्प्रभाव ये है कि फेक फ्रेंड्स एक्सपोज हो जाएँगे। इसको आप पता नहीं, आप इसको दुष्प्रभाव के रूप में ही तो लेंगे ना, कि भाई जो फेक था लेकिन नज़दीक था, वो जो बस दिखावटी था, बनावटी था, तो वो दूर हो जाएगा, उसको एक्सपोज हो जाएगा वो। सोशल सर्कल चेंज हो सकते हैं आपके, ये भी है। सत्संगति किम न करोति पुंसाम, ऐसा शास्त्र कहता है, वही होने वाला है। रिश्ते की बात कर लेते हैं, क्योंकि सीधा केतु यहाँ से पंचम भाव में भी देखेगा। रिश्ते हो, एजुकेशन हो, प्रेम विवाह हो, प्रेम संबंध हो, तो इन सब के लिए, क्योंकि ये 7th हाउस में भी देखेगा, मैरिज को भी देखेगा। रिश्ते प्रेम में सच्चे रिश्ते मजबूत होने वाले हैं, इमोशनल क्लैरिटी आने वाली है। दुष्प्रभाव क्या है आपका? एक्सपेक्टेशंस क्लैश कर सकते हैं, यहाँ पर मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो सकती है, लेकिन समझदारी का परिचय देंगे तो वो नहीं होगा। फ्रेंड्स से कॉन्फ्लिक्ट है, मानसिक स्थिति कैसे रहने वाली, इस पर भी चर्चा कर लेते हैं। फ्यूचर क्लैरिटी दिखाई दे रही है, लॉन्ग टर्म विजन दिख रहा है, स्ट्रेटेजिक थिंकिंग दिखाई दे रही है। दुष्प्रभाव नेगेटिव पक्ष ये है कि ओवर थिंकर आप बनने जा रहे हैं। एक्सपेक्टेशंस का दबाव आपके ऊपर रहेगा, स्ट्रेस रहने वाला है। स्ट्रेस से आप मुक्त नहीं होने वाला, चाहे पैसा भी आएगा, नौकरी अच्छी, सब कुछ अच्छा होने के बावजूद जो मेंटल स्ट्रेस है वो बना रहेगा। उसको दूर करने के लिए मेडिटेशन इत्यादि कीजिए, बाद में मैं उपाय बताऊंगा, उस पर फोकस कीजिएगा। अत्यधिक अपेक्षाएं ही दुख का कारण बनती हैं। अपेक्षा ज़्यादा मत रखिए किसी से भी, ना परिवार से, ना फ्रेंड्स से, ना बॉस से, ना कलीग से, ना अड़ोसी पड़ोसी, किसी से अपेक्षाएं नहीं। बस ध्यान रखें। एल्डर सिबलिंग्स से लाभ होगा, पारिवारिक फैमिली सपोर्ट मिलने वाला है। भाई बहनों से चूंकि मतभेद होंगे, अन्य क्षेत्रों से भी भले ही सपोर्ट मिल जाए, भाई बहनों से मतभेद हो सकते हैं। एक्सपेक्टेशंस कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं, लेकिन आध्यात्मिक पक्ष शानदार रहेगा आपका। आध्यात्मिक पक्ष ये गोचर आपको सिखाएगा कि सच्चा लाभ केवल पैसा नहीं होता। तुला राशि ध्यान रखिएगा, स्पिरिचुअल अवेयरनेस का समय है। गुरु मिलना, लाइफ पर्पज क्लियरिटी आ जाएगी। नहीं ज्ञाने न सदृशम पवित्रमिह विद्यते। स्वास्थ्य की बात कर लेते हैं, स्वास्थ्य से संबंधित और एक्टिव लाइफ स्टाइल रखिए। अब लेजीनेस हटाना है, एनर्जी हाई होने वाली है, बढ़िया रहेगा। मैंने शुरू में कहा स्ट्रेस रहेगा, बेबी इश्यू आ सकती है, फिर अगर स्ट्रेस ज़्यादा ले लिया तो मत लीजिए, मेडिटेशन कीजिए, लाइफस्टाइल को अच्छा रखिए। और अनिद्रा की समस्या भी हो सकती है, उसको दूर करने की कोशिश करिए, उतना कोई ज़्यादा बड़ी समस्या नहीं है। इसको मैनेज किया जा सकता है। केतु करेगा क्या इन 251 दिनों में? आपकी ज़िंदगी से झूठे लोग हटाएगा, इनकम को अनस्टेबल करके आपके सही रास्ता दिखाएगा। आपको सिखाएगा ये कि किस पर भरोसा करना है, किस पर नहीं, ये बात ध्यान रखिएगा। और अंत में मैं कुछ कहूँ उससे पहले एक बात कहना चाहूँगा, वो ये कि आप सब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिख दीजिएगा। और मुझसे कुंडली दिखाना चाहते हैं आप, अपनी कुंडली, आप महिला हैं, पुरुष है, देश से विदेश से, कहीं से भी, किसी भी कोने से आप धरती के आप मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, नीचे नंबर, इस नंबर पे कॉल कीजिए, व्हाट्सअप कीजिए, मेरी टीम से बात करिए, अपॉइंटमेंट ले लीजिए, मैं स्वयं आपकी कुंडली का विश्लेषण करूंगा। चलिए, अब आपको देगा ये नया 251 दिन, नया नेटवर्क देगा, नई पहचान देने वाला है। ध्यान रखिएगा, केतु, मघा और एकादश भाव, ये तीन मिलकर के क्या करेंगे? कार्मिक नेटवर्किंग एक्टिवेशन। ठीक है जी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब जिन लोगों से मिलेंगे वो कार्मिक कनेक्शन होंगे, कुछ लोग उठाएंगे, कुछ गिराएंगे, लेकिन हर कोई आपको आगे बढ़ाएगा, यह समझ लीजिए। कोई थोड़ा पटकने के बाद उठाएंगे, कुछ बिना पटके उठाएंगे। उपाय समझ लीजिए, पितृ उपाय ये है कि थोड़ा सा आप पिताओं का सम्मान, पूर्वजों का सम्मान करना, बड़े बुजुर्गों का सम्मान करना शुरू कीजिए। करते हैं आप, बहुत अच्छे हैं, मैं जानता हूँ तुला राशि के हैं, लेकिन हाँ, कहीं कोई कमी है तो उसको दूर कीजिए। इसके साथ में तंत्रोक्त बीज मंत्र है, ओम श्राम श्रीम श्राम सहा केतवे नमः। इस मंत्र का जाप कीजिए 108 बार प्रतिदिन, अच्छा रहेगा आपके लिए। दान कीजिए, दान में आप तिल दान कर सकते हैं आप, कि इसके साथ साथ में आप किसी को भी, आप पक्षियों को बाजरा डालिए, पक्षियों के लिए गर्मी का मौसम आ रहा है तो पानी निकाल दीजिए, चींटियों को आटे में चीनी डाल करके खिला दीजिए, ये सब कुछ काम करिए, शुभ रहेगा, आपके पक्ष में रहेगा। शनिवार को सरसों का तेल का दीपक जलाइए, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए और बड़े बुजुर्गों और समझदार लोगों का मार्गदर्शन में रहिए,
ठीक रहेगा। तुला राशि वालों, ये समय आपको सिर्फ़ पैसा कमाने नहीं बल्कि सही लोगों के साथ जोड़ने आया है। अगर आपने इस समय को समझ लिया, आपका 2021 तो सफल होगा ही होगा। आने वाला समय भी आपका सफल होने वाला है। बहुत वो अच्छा है समय, पावरफुल समय है। मेरी बहुत शुभकामना आप सभी को। फिलहाल अनुमति दीजिए। हर हर महादेव।